हेलो एवरीवन। लेट पीपल ज्वाइन, क्योंकि जल्दी में ही लाइव आई हूँ, बोल के नहीं आई हूँ। अभी नोटिफिकेशन जा रहा होगा सबको, देखते हैं। जैसे ही एक मैसेज आ जाएगा, एक जन का लाइक आया, कोई तो ज्वाइन किया। रीगल वन अरोरा हाय, हेलो अनुपा जी हाय, हाँ अमित सोना जी, टुक्कू की रसोई हाय दी, सुचिता हमको भी लाइव में लो। सनातनी हिंदू जी, आज मैं किसी को लाइव में नहीं लूँगी, आज मैं कुछ बातें करने आई हूँ। एंड लिटरली कुछ बातें ऐसी है ना कि एकदम मनीषा कैसी है जी? मनीषा ठीक है भाभी, आप ठीक है ना दी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं ना कि कैसे कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। सुचिति आप बहुत प्यारी हैं एंड कुकड़ी। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरी बेटी का नाम कुकड़ी लिया गया है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। नहीं, उस कुकड़ी को कहीं बैठाने की बात की गई है, उस बारे में मुझे बुरा लगा है। और मुझे अब उस शख्स से जिसने ये चीज़ सुन भी लिया, सबसे ज़्यादा घिन इस चीज़ से आ रही है कि इतना सुनने, मतलब इतना सुन कैसे लिया यार। मेरी बेटी को कुछ गाली दिया गया था, गाली कोई किसी और की बेटी को दे रहा है और वो उठ के मेरी बेटी को दे रही है, वहां जहां मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, दुर्गा माँ करे कि मेरी बेटी को हर बुरी चीज से, हर बुरे इंसान से दूर रखे, हर बुरे इंसान से, हर बुरे रिश्ते से, चाहे वो मेरा ही रिश्ता क्यों ना हो, भगवान करे उससे दूर रखे। और आप लोगों से मैं बोल दूं, कुकड़ी नाम से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज के बाद आप लोग प्लीज, अगर आप लोग आद्या को प्यार करते हो तो सिर्फ आद्या बोलिए, क्योंकि या तो मैं आद्या या फिर मैं एक बार उसका नाम दुर्गा रखी थी, आप इन दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते। कुकड़ी मत बोलिए, क्योंकि कुकड़ी मेरा दिया हुआ नाम कभी था ही नहीं, इनके मामा जी का दिया हुआ नाम था, जो कि अब मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लीज मत लीजिए, मुझे इस नाम से अब नफरत हो गया है। आई एम सॉरी, कभी मेरी बेटी का नाम था। दुनिया में सारे टॉपिक हैं कवर करने के लिए, लेकिन खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को आज के बाद आद्या और दुर्गा या जो बाकी का नाम आप बोलिएगा, बट प्लीज कुकड़ी नाम मत बोलिएगा, प्लीज। एक दूसरे से सपोर्ट करवाइए दी, कमेंट पढ़िए। और आप लोगों से एक बात और बता दूं, आज मैंने जो व्लॉग डाला था कि मनीषा भाभी को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स किया था अर्थ मॉम देहरादून जो चैनल है उनको, और आई होप कि वो मेरी बात समझी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोला था, इतना गुस्सा मत हो, मामा के नाम रखा है तो रखने दो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसके माँ बाप जिंदा हैं नाम रखने के लिए, मुझे नहीं चाहिए वो नाम जिस नाम के आगे 2 गालियां लग गई हैं। मामा कौन सा, कहाँ का मामा? कोई मामा नहीं, माँ से ही मामा होता है। अरे इतना टाइम है, इतना सब कुछ है, मैं बेड पे पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में थी, एक कॉल तक करना समझना जरूरी नहीं समझा। मेरी उस हालत में मैं 2 बार घर गई हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे उन्होंने बुलाया नहीं कॉल करके कि पूजा आओ मेरी हालत बिगड़ी, क्योंकि उनके लाइफ में कभी वो चीज इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मैं ही बेवकूफ थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन चलो, मेरे लिए शायद आगे भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मेरे बच्चों के आगे जो 2 गालियां लगी है ना,
वो गाली मैं कभी किसी भी बच्चे के लिए नहीं सुनूंगी। इनफैक्ट जिसने दिया है, पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, लेकिन कल मैं एक मूवी देख रही थी। मूवी का नाम क्या था लड्डू? कुछ आर्मी वाला मूवी था, जिसमें लास्ट में ना वो आर्मी वाले इंसान की, जो आर्मी रहता है मेन लीड, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसमें ना उसकी बेटी हार्डली 4 साल की होगी, और वो बोलती है, आयशू उसका नाम रहता है, वो बोलती है मम्मा पापा अब नेक्स्ट छुट्टी पे कब आएंगे। और पता है आपको, वो डायलॉग सुन के ना मैं रात में रोई। ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे, और मुझे इतना हिट हुआ उन सब चीजों के लिए कि यार छोटे बच्चे को लोग इतना कैसे ट्रैक कर देते हैं। मतलब मेरा भगवान जानता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, जितना मेरी बेटी के लिए बोल दिया गया ना, आज के डेट में भी कुछ लोग उस चीज को इतना बोलने में बिलीव कर रहे हैं। शायद इसीलिए ना भगवान भी बहुत सोच समझ के बेटी देता है और बहुत सोच समझ के बेटा देता है। जिनके पास नहीं है उनको दोहराने में दिक्कत नहीं हो रही है, और जिनके पास है वो उस चीज का दर्द बहुत अच्छे से समझेंगे। अमारन, हाँ अमारन मूवी का नाम था, निशा ठाकुर जी। यार आप सब एकदम समझ गए, अमारन ही तो था। आप समझ गए ना, लास्ट वाला सीन जो हुआ मेरे को इतना हिट कर गया ना वो चीज। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है यार, कैमरे के आगे इतनी तरफदारी कर रहे हैं, और कैमरे के पीछे मतलब पीठ पीछे इतनी गालियां। लेकिन चलो ठीक है, मैं आज लाइव आई थी इसलिए कि मैंने आज के वीडियो में ये बोला था कि मनीषा भाभी को अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये बोला था कि मैंने उनको कहीं ना कहीं बोला है कि आप जॉब करो। लेकिन किसी को तो ऐसा लग गया कि ये जॉब करना कैसे बोल दिया सुचिता ने, जॉब करना तो सबसे बड़ी गाली है बहन। ये चीज मैं तब बोली थी जब मैं ड्राइविंग की बात कर रही थी ना, उससे भी 2 दिन पहले बोली थी, जिस टाइम चैनल वैनल उड़ा नहीं था। तो आज किसी का आया है कि इसने चैनल के लिए क्यों नहीं दरख्वास्त किया। अरे मैं चैनल भीख में मांगने के लिए नहीं बोलूंगी उनको, कभी भी मैं उन्हें यही बोलूंगी आप चैनल बनाइए, मैं आपका मोनेटाइज कर दूंगी। चैनल नहीं आता है बनाने तो मैं बनाऊंगी, मैं आपका हेल्प कर रही हूं। और पता है आपको, आज भी मेरी लाइन यही रहती है ना, भाभी आप खुद से कीजिए, खुद से कीजिए हर चीज। और मैं उनको यही बोलती हूँ आप इंडिपेंडेंट बनिए, जिससे कि जो इंसान को कमी लग रही है ना वो कमी लगे ही ना, और आप किसी के पीछे ना जाओ। और मैंने अगर बोल दिया आप इंडिपेंडेंट बनो, आप जॉब करो, ये चीज मैंने 5 से 7 दिन, और शायद उसी लाइन के आगे ये भी बोला था, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात बोली है कि एक बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए और होने के बाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये है ससुराल वालों के लाइन, ससुराल वाले बोल रहे हैं बहू को। अरे मेरी खुद की बहन होती ना, मेरा खुद का भाई था, फिर भी मैं उसको बोलती थी प्रिंस मैं बता रही हूँ तुम खुद से करो। मेरा भाई मुझे बोलता था कि पूजा मैं बता रहा हूँ तुम खुद से करो, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, वो तो ये बोलता था खुद कर लो और करके मेरे को इतने टाइम तक दिखा देना। तो ये होता था, और आज मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करती हूँ। जो ये बोल रहा है ना बैठ करके ससुराल वाले का लाइन कि जॉब करेगी, अब यही बच गया है जॉब करेगी। अरे मुझे पता है कि जॉब में पैसे बहुत कम है, लेकिन जो जॉब चीजें सिखा देती है ना कि आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बड़ों से बात करना है, कैसे छोटों से बात करना है, अपने लेवल के लोगों से कैसे बात करना है, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। कितना किससे बात करना है ये भी पता चलता है। मैंने ये बोला था मॉनेटरी पर्पस के लिए जॉब मत करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए करो। ये नहीं कि पैसे कमाने के लिए। पैसे एक इंस्टा पे जो वो पोस्ट करके कमाएंगी ना, वो शायद 1 महीना जॉब करके कमाएंगी, बट उसलिए मैंने नहीं बोला था। तो किसी ने मेरे को बोला तुम क्यों नहीं जॉब करने चली जाती, तुम अपने यूट्यूब का आधा पैसा दे दो, वो बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। अरे भाई मैं अपना आधा भी पैसा दे दूं ना, मेरे आधे पैसे भी उनका कुछ नहीं होगा, और जॉब में वो नहीं मिलेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। मैं पैसा दे भी दूं और उनको यही नहीं पता हो कि उनको खर्च कहाँ करना है, तो फिर क्या होगा। मैं पैसे की तो बात ही नहीं की हूं। मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में जो आप जॉब करोगे उसमें शायद मॉनिटरी चीजें जो होंगी, मनी जो होगा वो कम होगा, लेकिन उससे आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन नहीं, आप लोग ये ज्ञान दे रहे हो आइए YouTube चैनल खोलिए और YouTube पे गंद फैलाइए, YouTube पे अंड संड रिएक्शन दीजिए, किसी भी चीज को प्रमोट कीजिए, आप जॉब मत कीजिए।
अरे आप बोल रहे हो आप अपनी भाई को क्यों नहीं समझे, मैं अपने भाई को क्यों बोलूं, मैं उससे बात तक नहीं करती हूँ, मैं बोलना उसी इंसान को प्रीफर करूंगी जो मेरी बात सुनेगा, मैं इतनी गधी नहीं हूं। बोलते ना भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पगुराई, मेरे पास ना वो बीन है और ना ही मुझे बीन बजाने का शौक है। मैं उसको ही बोलूंगी जो मेरे से राय ले रहा है, जो मेरे से सुनना चाह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वेला जाकर के मैं सबको ज्ञान देती रहूं। जो मेरे पास आएगा, जैसे कि मनीषा भाभी अगर मेरे से कोई चीज डिस्कस कर रही है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प हर। किसी ने कमेंट किया ये कंट्रोवर्सी आज हुआ है, पर पूजा बहुत टाइम से मनीषा को बोल्ड होने को बोलती है, पर मनीषा को पूजा से ज्यादा एक नया ड्रामा। हाँ जी, मैं फर्स्ट डे से उनको बोलती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अपनी किसी भी चीज को छोड़ दो, नहीं, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं और ना ही मैं कभी दुनिया में चाहूंगी। हाँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि जबरदस्ती तुम रहो भी भाई, अगर उनका मन नहीं है तो वो ना रहे, उनका मन है तो वो रहे। आप लोग ना जानते भी नहीं हो बैक साइड ऑफ द कैमरा कितना कुछ चल रहा है। आज मैं कितना ज्यादा इरिटेटेड भी थी, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अपने लिए देख रही हूँ ना, अपने बच्चों के लिए देख रही हूँ। और पता है कहीं ना कहीं मेरा भगवान जानता है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए सिर्फ दिमाग में ये लेके करती हूँ कि मेरी भी एक बेटी है। अगर मेरी बेटी के साथ होता ना, अपने पे आप लोग बहुत लोग बोलते हैं ना पूजा दी आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख रहे हो, तो नहीं, मैं अपने, मेरा लाइफ तो गुजर गया, मेरे लाइफ में इनकेस कुछ हो भी जाता है तो मेरे पास दो ऐसे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार के पास हैं मेरे दो दिए हुए चीज जिनमें मैं दिखूंगी ही दिखूंगी, और मेरे पास रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन मैं अपनी बेटी को सोचती हूँ कि मेरी बेटी के साथ कल को अगर ये चीज होगा तो मैं क्या करूंगी, तो मैं अपनी बेटी को भी ऐसी स्ट्रांग ही बनाऊंगी। डिवोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो आप बताओ, हम लोग क्या उनका हाथ पकड़ के पेपर पे साइन कराएंगे या फाइल कराएंगे? हम जाएंगे कराने की चलो आप कर दो फाइल, वो बोलेंगे नहीं मुझे अभी देखना है, तो हम क्या करेंगे? अगर उनको है कि चीजें ठीक हो सकती है, अगर उनके मन में कुछ खौफ है तो हम लोग वो क्या करें, बोले कि नहीं भाई तू कर, ताकि कल के डेट में आप ही लोग कूद के आओ और बोलो कि ये ननद और सास ही चाहती थी कि घर से बाहर हो जाए। क्यों हम लोग कराएंगे? हम लोग बस बोल सकते हैं कि ये चीजें गलत है, आप अपना करो। दीदी पूनम बकबक कर रही हैं, फालतू हैं, करने दीजिए। ये लोग जो इतना कैमरा पे बनता है ना कि हम तो बहुत अच्छी मूरत हैं भाई, इनके मुंह से भी, इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ। कैमरे के पीछे की लैंग्वेज सुन के तो आधे लोग बेहोश हो जाएंगे। आज सचिन ने अपने वीडियो में किसको बोल रहा था कि लोग उसको बस कर रहे हैं, पता नहीं मुझे किसको बोल रहा था, मैं उसका वीडियो भी नहीं देखी हूँ और नहीं देख पा रही हूँ कल के बाद से जो चीज हुआ है मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ। डिवोर्स इज द लास्ट ऑप्शन, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। अंजलि जी यही वो भी सोच रही हैं। और आप लोग बताओ हमें फोर्सफुली ये चीज बोलना सही रहेगा कि अगर मैं नहीं लेना चाहती हूँ डिवोर्स तो कोई मेरे से जबरदस्ती करा सकता है? अगर शादी वाली चीजें अलग होती थी कि पेरेंट्स चाहते हैं, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट्स हो गए, चलो कर लिया, बट उनको अभी वो खुद का डिसीजन लेने वाली हैं, वो खुद ले सकती हैं, वो जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता कि भाई तू जा, तू करके ही आ। क्यों कर क्या? कल को वो बोलेंगी कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी, मेरी ननद सास ही वो कर दी, या कोई भी दूसरा आदमी बोलेगा, तो हम बस बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। उनको भी उस चीज की समझ है, हो सकता है अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, लेकिन उनके पर्सनल मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी कि आप शादी कर लो, आप एक साथ रहने लगो, आप अलग हो जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। बस मैं एज अ फ्रेंड उनको ये चीज बोल सकती हूँ कि देखिए आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपको क्या, हर एक इंसान को यार, हर एक इंसान को। और जो ये ज्ञान दे रहा है कि ससुराल वाले की यही लैंग्वेज होती है, यही वो होता है, दम है तो चैनल दिलवा करके दिखाओ, आपको क्या लगता है कि अगर हम हेल्प नहीं करें
अगर हम नहीं करें तो आप कर दोगे उनका चैनल, जो भी मोनेटाइज करना है या क्रिएट करना है या उनके कोलाब्रेशन पढ़ने हैं या उनके मेल्स पढ़ने हैं, आप पढ़ लोगी? नहीं। आपको पता है यहां तक वो कोई कोलाब्रेशन खुद से नहीं करती थी, बट आज ऐसा दिन आ गया ना कि वो डीलिंग हर चीज अपने आप से कर रही हैं। वो भले भेज रही हैं एक दो जन को, मेरे को भी भेजा उन्होंने कि पूजा दी इसमें आप पढ़ लीजिए, ये सब चीज ठीक है, साइन करना सही रहेगा। देन हाँ, मैं उतना 5 मिनट टाइम निकालती हूँ कि हाँ क्विकली मैं उसको पढ़ूं और मैं बोल दूं कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। बट हाँ, हो रही हैं, कर रही हैं। वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, अपना कोलाब्रेशन का काम करना, अपने बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसका काम करना, और उसके बाद भी ये सोचना कि आगे मेरे को क्या करना है। मेरे लिए कभी भी यही रहेगा भाई, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, बल लोगों को लग जाए कि ससुराल वाले हैं तो उसको ही बोल रहे हैं। अरे वो नहीं भी कमाएंगी ना तो बहुत कुछ कमा सकती हैं, कमाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। सासू सुरिंदा अभी सिर्फ इतना बोल रहा है। आपको लग रहा है पैसे की कमी है? मतलब एक बेसिक लाइफ जीने के लिए आपको लगता है कि पैसे की कमी किसी को भी होगी? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 3,000 में अपने पूरा महीना निकाल देता है। पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ भाई बहन, नहीं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ ना कि जो उनको ऐसे आके मनीषा पे ही सारी गलती है, मनीषा की ही सारी गलती है, वो ना कर पाए, इसलिए बोल रही हूँ। अमरन मूवी, हाँ जी, कल नेटफ्लिक्स पे देखा था, यह बहुत अच्छा। मत करो आप लोग तारीफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि इनकी तारीफ कौन कर रहा है। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि हम ये बोल दे कि हम मनीषा भाभी के साथ नहीं है, तो वो तो हम लोग ऐसे भी नहीं बोलते कि हम उनके साथ है। बस इतना बोलती हूँ, हाँ ये जो चीज ये कर रही है वो सही कर रही है, और जो गलत करेंगी वो भी मैं उनसे बात कर लूंगी। पर पूजा दी सबूत दिखाकर सबका मुंह बंद करो ना। मनीषा नहीं दिखा पा रही है सबूत, पर आप दिखा दो ना, फिर पब्लिक देख लेगी। नहीं, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिससे भी रिलेटेड था उनके घर वालों से भी बात की, घर वालों से नहीं, उनके ब्रदर से, बट क्योंकि उनका कहना था उन्होंने सब चेक किया है और ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है फिर। क्योंकि अगली बंदी ने ये लाइव में आके बोला था कि अगर बिना प्रूफ के कोई आके कुछ भी बोलता है तो मैं उस पर केस ठोकूंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर आप इतने सही हो तो आप ठोक दो, और तब हम लोग प्रूफ लेके आएंगे। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि जो लीगल जाने वाली चीज है वो सोशल मीडिया पे प्रूफ लाके दिखा दे, नहीं। और ताकि ये सब मुद्दा अभी क्या चल रहा था, मुद्दा चल रहा था किसी और का, घुस गई कोई और होते होते यार रास्ता ही चेंज कर लिया, मतलब सब लोगों ने। लेकिन नहीं, हम उसमें से नहीं है कि प्रूफ मिल जाए और सब लोग बोले कि हाँ बात होती है, लेकिन अब मुद्दे की बात यह है प्रूफ आई कैसे, अब सब उसके पीछे लगेंगे। आपको क्या लगता है सवाल यहीं पे रुक जाएंगे? नहीं, मुझे आज भी बोला मनीषा भाभी ने, वो और भी लोगों से डिस्कस की कि प्रूफ तो मुझे देना पड़ेगा, और देना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि चाहिए, और वो दे भी नहीं सकती हैं प्रूफ ऑनलाइन, देंगी ऑफलाइन देंगी, और है क्योंकि उसमें पूरा नंबर है भाई, पूरा नंबर है। पूरा नंबर नहीं, पूरा सब कुछ है। पूरा नंबर है, डेट है, टाइम है, कितनी बार क्या हुए, वो सब है। थोड़ा इधर करो ना। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं है, ये लीगली जाएगा अगर मैटर तो लीगली दिखाएगा लो, अगर लीगली नहीं जाएगा तो जब अगर सॉर्ट आउट करना होगा तो वो मनीषा भी देखेंगे उनको क्या करना है। बट उन्होंने अगर मुझे एज अ सजेशन उन्होंने पूछा कि क्या ऑनलाइन करना सही रहेगा, तो मैंने बोला नहीं, बिकॉज मुद्दा ये नहीं बनेगा कि क्या बात हुई है, मुद्दा ये रहेगा प्रूफ कैसे मिला, जो कि अब बाद में प्रूफ होगा कि एडिटेड है। हाँ, जबकि प्रूफ आने के पहले ही लोग बोल चुके हैं कि एडिटेड है, एडिट करके किया है, एडिट करके किया है, तो वो वैसे प्रूफ देने का फायदा क्या है? पूजा और प्रदीप जी जैसे बेटी दामाद एक घर में हो, लेकिन अब प्रदीप जी मतलब लड्डू के पापा को भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे पास उतना है सच में। अच्छा, मैं एक सुची चीज तुम बता रहा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हो, आई होप मनीषा को समझ आए कौन सच में। आप लोग इतना बोलोगे ना तो अब ये कोशिश रहेगी हूँ। नेक्स्ट अच्छा, मैं की। लोगों से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। किसको ब्लॉक किया आपने? किसी को नहीं किया। कोई तो ब्लॉक हो गया, ऐसे हुआ ना। सबको हैकिंग मालूम है कि नहीं? कोई जानता है हैकिंग क्या होता है? एआई का जमाना है, हैकिंग का जमाना है।
हैकिंग हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। सब लोग गिर गए। ये फोन गिरा ना। आप ना बहुत अच्छे हो। यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें प्लीज बताओ। मैं तो बोलूंगी यूट्यूब पे करो ही मत। ये बोल रही हैं कि सम कोई टारगेट किया जी हमें। मालूम है मुझे। अरे हमें नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं उनकी फर्क पड़ता। मेंटालिटी ऐसी है। सचिन का अगला टारगेट तुम हो। उनके उनके टारगेट करने से भी मैं तो रिप्लेस नहीं हो पाऊंगी ना। मैं नहीं हो पाऊंगी। मेरे बारे में चाहे कितना कुछ बोलना है बोल एक सकते बात हैं। और सुनिए ना, टारगेट करने से पहले ना, पहले मुझसे बात करना पड़ेगा, ठीक है? हम वैसे नहीं है कि छोड़ देते हैं। मेरा फोन हैक हुआ था। हाँ, बस हैक हुआ तो आपका सारा डेटा चला जाता है। आप और आपके हस्बैंड नाइस पर्सन हो। जिस दिन जिस दीदी के घर गया था उनके पास है सब। क्या है? यू रियली ब्रेव लेडी, थैंक यू सो मच। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो गया था ना कि मुझे कॉल आया है, मैं भी अपनों का साथ दे रही हूँ, मैं बदल गई हूँ, मैं ये कर गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई कॉल नहीं आया। और लास्ट कॉल पे मेरी बात आई किसका कॉल थिंक आया था? किसके लिए बदलना है? अक्टूबर में हुआ था। किसको सपोर्ट करना है? नहीं, किसी को नहीं करना है भाई। मेरे लिए जो सही है वही सही है। मैं सपोर्ट अपोज करने वाली नहीं हूँ। कल के डेट में अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि मनीषा भाभी जैसे अगर वो मेरे से राय ली कि सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं नहीं डालना चाहिए, तो वो मानी मेरी बात। अगर कल के दिन में वो मेरे को भी डिनाई करती या कुछ भी ऐसा होता तो मैं ऑब्वियसली, मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ के करो, लेकिन जहां पे आप मेरे को पूछ रहे हो, जहां इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वहां पे आप सीधे अपोजिट चीजें करोगे तो शायद हम बात नहीं बोल पाएंगे। हम उसके बाद नहीं बोल पाएंगे कि आपने ये सही किया ये गलत किया, बस कर दिया। अब उस चीज को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग अभी भी ये चीज जो सोशल मीडिया पे आई ना, हम लोगों ने तब भी बोला कि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लाना चाहिए, चीजों को अंदर से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। लेकिन फिर कोई लोग बोलेंगे कि ससुराल वाले छुपा रहे हैं, तो अब तो आ गई है। नहीं, छुपाने वाली बात ही है। छुपाने वाली बात है कि उसको सोशल लेकिन मीडिया इसलिए नहीं ला सकते हैं कि लेकिन अभी कोई ये जरूरी मत नहीं है। समझे कि भाई ये लोग ला ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि नहीं लाएंगे। मुद्दा बदल जाएगा, कोई यही नहीं देखेगा। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगा बदलने में कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यार तुम दोनों में किसी को सपोर्ट करो, गलत को ही सपोर्ट कर रहे हो। और मेन जो विक्टिम था वही कल्प्रिट बन गया। तो इसीलिए छोड़िए। और हाँ, किसी ने मुझे बोला कि तुम 1 महीने बाद क्यों रिएक्ट की, क्योंकि मुझे 1 महीने के बाद वो रिटर्न में चैट दिखा और भेजने वाला मेरे परिवार का कोई नहीं था। और जो दिखा ना, उसके नीचे की 4 लाइनें तो और वाहियात थी। मेरे को तो कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूंगी, नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन इतनी वाहियात है ना कि मैं इनको भी पढ़ा रही थी ना, तो मैं ऐसे स्क्रीन को ऊपर नीचे करके पढ़ा रही थी कि नहीं ये लाइन मत पढ़े। नहीं, बहुत सुंदर नहीं लग रहा। आज हम बहुत गुस्से में आए थे, ठीक है, क्योंकि और अभी अभी जस्ट मैंने देखा। एक बात और, हमने कुछ क्रिएटर लोगों को, ठीक है ना, हमने नहीं, मतलब कि कुछ क्रिएटर लोग ऐसे हैं ना जो बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि और उनकी वो भी घुमाई वो उनकी लोग रहे हैं उनकी जिनके बेटी के बारे पास में बोला गया, तो इनके परिवार में इनकी बेटी के बारे में बोल दे तो आप पे तो छी है। आप ऐसे देखो। बात कर रही है ना, तो आप इसको मतलब कि बढ़ावा दे रही हैं। आपको ये सब बात करनी नहीं चाहिए। कोई इंसान और किसी के पास फ़ोन करके बोल रहा है कि ऐसे ऐसे है, तो रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए हाँ, जहाँ पे गलत है, दम है तो बोलो हाँ, दोनों पक्ष से गलती हुई है। अभी पता है, अभी मैंने दोबारा सुना ना कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स आद्या के लिए, तो मैं लिटरली अपने सर पकड़ के ना वो थी। तो ये मेरे को बोले तुम इस टॉपिक पे ये वर्ड तुम अब दोबारा यूज नहीं करोगी और बात नहीं करोगी, इस बात को छोड़ो। और हाँ, और बस वो सबसे रिकॉर्डिंग मिल नहीं, जाए। सबसे 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 बेस्ट चीज़ जानते हैं क्या है? कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज करके भी बात बात कर रहे हैं, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आदमी सुन सकता है यार? सर मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानी चाहिए।
नहीं म्यूट, सॉरी, मैं बोल रहा था। नहीं नहीं लड्डू आप समझ नहीं रही हो। हो गया लड्डू, अनम्यूट है अभी। पहले म्यूट कर दिए थे, अभी अनम्यूट है। तो सिर्फ कॉल क्या करना उनके, आप उन्हें प्रूफ सेंड करो। हमें भी तो कंफर्म करना है ना कि भाई एक की ही गलती है, पूरा मिली जुली सरकार है, लेकिन पता चल गया क्योंकि मेरे इन दो आंखों से मैंने देखा है। अब मैं तो सामने बैठा के पूछूंगा कि ये कैसे सुन, क्या म्यूट कर दी लड्डू? नहीं म्यूट नहीं है। मैं तो सामने बैठा के पूछूंगा, जब भी मुझे मुलाकात होगी ना, ठीक है, तो मैं सामने पूछूंगा कि ये सुनने के बाद, ठीक है ना, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई थी? गलती से भी प्रूफ मत दो ना, वो खुद बात करवा रहा है अपने फोन से। सीधा लीगल एक्शन लो। नहीं, उनके फोन का नंबर तो हमने अभी चेक ही नहीं किया था। जो हाईलाइटेड नंबर था वही नंबर चेक किया था, और वही नंबर उस इंसान का था जो कि मेरे फोन में भी सेव है, उनके फोन में भी सेव है, मतलब सेम ओल्ड नंबर। हमने सुना था कि कोई सिम देने आया है, पता नहीं क्या क्या बीच में रूमर्स चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो ओल्ड नंबर का ही नंबर हमने देखा है, इसलिए हम लोग की आंखें से खुली रह गई है। लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि क्या वो कर रहे हैं, अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने वाली है मनीषा भाभी। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती हैं। मेरे चीखने चिल्लाने या कुछ भी करने से वो कुछ नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो करेंगी। मेरे बोलने से कि रुक जाओ वो नहीं रुकेंगी, और कर दो भी वो नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो वही उनको ही करना है। मुझे सिर्फ इस बात का वो हुआ, इतनी गालियां सुनने के बाद तुम अभी भी बात कर रहे हो, और प्रूफ हम लोग किसी को नहीं देंगे। जो देंगे डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। इतनी मूर्ख नहीं है कि हाँ ये तो हो रहा था, बात सुना ही नहीं जा रहा था, बोला जा रहा था कि हाँ प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दो, आप दे दो ना, मैं कॉल पे ही हूं, दे दो। अरे भाई इतना कोई पागल नहीं है। चाहिए वैसे इंसान पे जो प्रूफ मांग रहा है ये सब अरे चीज हमें के लिए। मांगने से, अगर मेरे को कोई बोल दे कि तुम्हारी मनीषा भाभी ऐसे फलाने ढिमकाने तिमकाने लड़के से बात कर रही है, तो मैं उस फलाने ढिमकाने तिमकाने के वहां पे नहीं जाऊंगी, चाहे मेरे से यहाँ दूर सिवान में वो बैठी है, लेकिन पहले मैं उनसे कंफर्म करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं बोलूंगी ठीक है आप एक बार अपना स्क्रीन मेरे को शेयर कर दीजिए। और जब घर में है मेरा भाई, अगर रहता ना वहां पे, तो शायद मेरा फोन ही ले लेता 2 दिन के लिए और देख लेता चुपचाप, बिना कुछ डिस्कस किए 2 दिन फोन ले लेता, और 2 दिन में पता चल जाता। क्योंकि कॉल तो ऐसे होती थी ना अरे पहले मैं भी, बता रहा हूँ, चैट वगैरह ऐसी होती थी। ये सुनो सारे ना, चैट पहले ऐसी होती थी, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट। लेकिन जो कॉल डिटेल्स होते हैं उसमें आप क्या डिलीट करोगे यार, क्या डिलीट करोगे। लेकिन बाय गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी पूजा करते हैं, तो मैं तो नहीं बन सकती भाई वैसे पूजा वाला, क्योंकि डेट टाइम जो कुछ भी है भाई यार छोड़ो अब इनका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको झूठला नहीं सकती। आपका भाई बात कर रहा है क्या, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है अभी भी। मत कीजिए यकीन। और हम लोग कहीं ना कहीं आंखों देखी बात को भी यही चाहेंगे कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ये सब चीज झूठ ही निकले। लेकिन वही मनीषा को बोलो स्टैंड लेने। मनीषा को हम लोग बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो तुम अपने भाई से पूछो ना, उसे तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते नेहा। अपने भाई से पता नहीं, मेरी वैसी वाली बॉन्डिंग ही नहीं थी कि अगर मेरा भाई कांड कर दे और मैं बोलूंगी अरे भाई शाबाश शेरनी बन के तू, शेर बन के तू निकलेगा, ये करेगा, नहीं है मेरा। मैं उससे बात करने की भी, मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल पा रही हैं, सीधी बात आपको बता दे रही हूँ। भले मैं फैमिली में किसी से भी बात कर लूं, बट मेरा उसके साथ नहीं हो पा रहा है, और मैं उससे बात की भी नहीं हूँ पिछले आई थिंक 2-3 महीने से मैंने बात नहीं किया है।
मैसेज में जब मम्मी का अकाउंट डिटेल भेजना था तब बात हुई है, उसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है। और किसी के भी भाई को हम प्रूफ नहीं देंगे। जिससे अपनी बहन की चिंता होगी, जैसे ना पहले थी ना अब है, दूसरी जगह से प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में खुद सारी चीजें बैठी हुई हैं, आप वहां से ले सकते हो। आज मत लो, 10 दिन बाद शांत होकर के 10 दिन के लिए फोन ले लो। व्लॉग ही अपलोड करना है ना, अब 10 दिन के लिए फोन ले लो, अपने फोन में व्हाट्सएप वाला सब कुछ इंस्टॉल कर लो एंड देन बिना सिम के दे दो फोन, व्लॉग अपलोड होगा सब। मैं ये नहीं बोल रही वीडियो मत बनाओ, वीडियो बनाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन 10 दिन में साइलेंटली अगर आप लोग ना, आपको पता चल जाएगा किसका कितना कॉल आया है और कितना जा रहा है। पहले भी देखा लड्डू, पहले भी आपने देखा है कि ब्लॉक्ड वाला सीन चलता था, फट से ब्लॉक कर दिया, जितना देर बात करना है उतना देर बात कर लिया, ब्लॉक हो गया। तो अरे मुझे नहीं पता कौन कितना सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या पता भाई सामने ही बैठ के बात होती होंगी और अब तब भी हम लोगों से प्रूफ चाहिए तो नहीं देना ही होगा। बस बात इतनी है। अरे यार क्या ही बात है, अब तो बहुत ज्यादा, अब ये तो मेरे को बोले भी कि सुचिता छोड़ो, सुचिता आपकी बेटी के बारे में कुछ बोला है अगर, रजनी लाइफस्टाइल, हाँ जी बोला था। और पता है क्या, चीजें रिपीट होके अभी भी वही लैंग्वेज है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही है, माता रानी ने मेरी बेटी दी है तो वही इस सब रक्षा करेंगी। जियो ऐप में के डिटेल्स दिखाते हैं, फोन पे पर भी होता है। मुझे नहीं पता कि उनके पास कैसे किस तरीके से प्रूफ आया है, बट मुझे उस टाइम पे दिखा दिया बस। जिसको सुन के मैं भी उतना रिएक्ट नहीं कर रही थी, यार इतना नहीं हो सकता, लेकिन जब देखी फिर मैं सोची कि यार इतना गाली गलौज हर चीज। उसके अगले दिन मुझे चैट मिल गया गलती से। अगर प्रूफ नहीं दोगे तो बात करता रहेगा तो मनीषा को स्टैंड लेना पड़ेगा, तो मनीषा देखती रहेगी। नहीं, प्रूफ देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन लीगल तरीके से देंगे। दे ऑनलाइन प्रूफ रखो तब वो यूट्यूब छोड़ेगी। अजय जिसे छोड़ना होता है इतना करने के बाद दोनों यहीं पे नहीं होते, छोड़ चुके होते, बट यूट्यूब ही सारा मायने रखता है। क्योंकि ऑफलाइन तो कितने बार मना किया गया था ना, बट कहाँ कोई भी रुका। इधर करो थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी की बात को लेके, ठीक है। लोग, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे मोमोज चाहिए। ओके चलेंगे अभी मोमोज खाने। हाँ, तो मैं आया था यहाँ पे अपनी बेटी को बात को लेके, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी बेटी को कुछ ये लोग दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको तो मैं जूते मारूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जूता मारूंगा, जूता भी मतलब बहुत कम है। कोई मेरे को बोल रहा है आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको जो बोलना है आप बोल दीजिए। मेरे को हमेशा से गुस्सा आता था जब मैं कॉलेज में थी या कहीं भी थी, अगर मेरे भाइयों के बारे में कोई कुछ बोलता था ना, तो भले मैं लड़ती थी या कुछ भी करती थी, हम लोग अपने में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कोई और बोलता था ना तो मन करता था कि सामने खड़ा करूं और उसके बाद उसको बताऊं। और मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे मेरे साथ वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है आप बोल लो, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ यार, मैं, मेरा दिल जानता है। तुझे लाइव खत्म करते हैं, ठीक है। जो बात रखनी थी मैंने रख दी है, अभी लोग समझदार होंगे, ठीक है, तो ये बात टॉपिक उठाएंगे नहीं। आपके भाई ने बोला था मेरी फैमिली से कुछ भी लीक होगा तो सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। उनके रिश्ते तोड़ने से यहाँ पे ना टूटेंगे और ना ही जुड़ेंगे। बस
जितना हो गया है क्या तोड़ने के लिए काफी नहीं है। और रिश्ता मेरी तोड़ने बेटी के आगे मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं है, रिश्ता मेरे बच्चों तोड़ने के की आगे। बात जो है ना, ठीक है ना, आदमी वैसा डिजर्व करता ही नहीं है ये सब सुनने के बाद, ठीक है, कि उससे आदमी रिश्ता रखे। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी हमेशा से बदनाम थे कि हम बुरे टाइम पे हाथ छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। मेरे को पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ से, अभी भी मैं स्टिल खाली दिन जब रहता है ना, मैं सोचती हूँ यार हम लोग कितने अच्छे से थे और कितना कुछ खत्म हो गया, कितना कुछ लिटरली खत्म हो गया। बट ठीक है, जिस जो जहाँ होना था, लेकिन बच्चों को इसमें चाहे किसी के भी बच्चों नहीं घसीटना था। और उसके वजह से मेरे बच्चे पे बात आए। सुन सुन कैसे लिया यार। मैं मारती थी ना मैं अपने बच्चों को, तो मेरे को बोलता था कि नहीं पीट देंगे मेरे पे। इनफैक्ट मेरे को ऐसे करके लड्डू को, जब मैं बहुत छोटा था ना लड्डू, तो मेरे तक यहाँ तक हाथ लेके आ गया था कि मारूंगा तेरे को, तुम छूना मत लड्डू को। तुम छू कैसे दी, तुम्हारे ही बच्चे हैं क्या सिर्फ। और उसके बारे में आदमी सुन लेता है। उस बच्चों के बारे में तुम सुन लिए। अब मेरे को पता है, मैं हक से बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना, भले मेरे से तुम करता था नहीं करता था मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बच्चों से तुम बहुत किया। लेकिन आद्या के टाइम पे देख लिए, नहीं रो। अब मेरे को दुनिया क्या बोले उससे नहीं फर्क पड़ा। तुम सुन कैसे लिए भाई, सुन कैसे लिए तुम। ना तुमको बोलना चाहिए था, ना तुमको सुनना चाहिए था। और जो बोला है उसके लिए सिर्फ इतना ही है, माता रानी है, बाकी कुछ नहीं। अपनी बेटी बेटी है तो सबकी, मैं आज भी मनीषा भाभी की जगह अपनी बेटी को रख के देखती हूँ। और हर किसी को ना अपनी बेटी को उस जगह रख के देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ हो और ये सही है तो आप करो, बेझिझक होके करो। चलिए कोई बात नहीं है इस। और हाँ, जिनको भी इस बात को अब कंटेंट बना करके यूज करना है कि किसी और ने किसी और की बेटी को बोला तो उसने तुम्हारी बेटी को बोला, तो उससे नीच इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है जो कंटेंट बनाए इस सब। रिटेलिएट करना, अगर मेरा किसी के साथ कुछ है तो मैं उसके भाई या बहन के किसी को भी नहीं दूंगी। मेरे भाई अगर कुछ है, मेरे से लड़ाई है, तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी चीजें हैं, मेरी बुरी चीजें होंगी, उसको हाईलाइट कर दो यार जो मेरे को दुख करे। माँ बहन बेटी सबको सबको। चलो बेटी का बेटी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो एमसीबीसी वाली गाली थी, क्या ये क्यों हो रही रिप्लेस थी? कर दिया? नहीं, बहन की ये गाली भाई चीज तुम सुनो, माँ की गाली तुम सुनो, बेटी की गाली हाथ काट देगा साला, जुबान काट देंगे हम। मेरी बेटी की कोई बोल देगा। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम इसको एग्जरेट करेंगे ना, एग्जरेट करेंगे तो। बहन की गाली सुनना, तुम माँ की गाली सुनना। नहीं सुनना मेरे को हाँ। भाई, हम तो नाम देते हैं ना हम सुनेंगे। लेकिन ठीक है, तुम लोग का जो भी था मेरे बच्चों तक बहुत गलत था। इफ यू आर सेइंग प्रूफ है तो जरूर होगा, बस सपोर्ट मनीषा टू टेक राइट एक्शन। ब्लेसिंग्स फॉर किड्स। थैंक यू, यू आर जेन्युइन पर्सन। शुभ्रा जी थैंक यू सो मच। सचिन, ऐसा घटिया औरत से बात करने की जरूरत ही क्या है? मुझे नहीं पता क्या जरूरत है। अब पुनः माँ ये रिप्लाई करना है। कौन है? पता नहीं। और प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, जिन लोगों को भी खास करके रिएक्शन चैनल वालों को मेरे चैनल से प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड यूजर, आप कर दीजिए, मैं देखूंगी नहीं। आपको मैं नहीं दिखूंगी ना, आप मेरे को देखोगे।
इतना कुछ होने के बाद बात कर रहा है तो शेम ऑन यू। ऑनलाइन प्रूफ मत रखो, किसी के बोलने ना बोलने से प्रूफ नहीं आएगा ऑनलाइन। और जिसको भी मेरी बात से बुरी लगे, मैं जो वर्ड यूज़ किया हूँ, ठीक है, तो उनके लिए तो दिल से सॉरी। सॉरी मतलब कि ऑडियंस को, जो लोग बीच में जो लोग खाना पका रहे हैं ना, उनको नहीं, उनको तो वही है कि सेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप ना एक बात को ऐसा वर्ड यूज़ करने के आप मजबूर कर रहे हैं। और जो कॉल हमने देखा है उसमें हमने किसी और का ही कॉल देखा है। यहाँ से कॉल गया है वो नहीं दिखा है हमें अनफॉर्चुनेटली, बट वहां से आया है। नहीं, वो भी दिखा है। मतलब मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, दिखने को तो बाकी भी चीजें दिखी हैं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसमें आगे से कॉल आया है, और नंबर ऑफ टाइम्स भी एक से बहुत ज्यादा है। दीदी आप हस्बैंड को भी बोलने दो। मैं नहीं चाहती हूँ वृषाली जी की सोशल मीडिया पे ये कुछ बोले और फिर लोग इनको इतना टारगेट करने लगे, इसीलिए मैं सोशल मीडिया से दूरी रखती मैं तो हूँ। बता रहा हूँ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। आज सोशल मीडिया में लोग कुछ ही बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, टारगेट करते रहे, मैं देखता नहीं हूँ किसी को। और इसके बाद भी इतना होने के बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि ये ससुराल वालों की लैंग्वेज है, ननद ऐसी है जो अपनी भाभी को बोल रही है कि तुम जॉब करो, तुम स्टैंड लो, तुम पता नहीं क्या क्या करो, तो हाँ ये ननद ऐसी ही है। जो एक बहन को सिखाना चाहिए ना, वो शायद मैं कर रही हूँ। अगर मेरी छोटी बहन होती ना, जितनी छोटी वो है मेरे से, तो मैं यही सिखाती। और और आप लोग भी यही हो, मैं भी यही हूँ। लोग कल बोल मैं अपनी बेटी को क्या लो, सिखाऊंगी वो भी आप देख लेना। लोग बोल रहे हैं जॉब करके लोग कम पैसे कमाता है। आप उस इंसान से नहीं मिले हो ना, ठीक है, जो महीने में करोड़ों रुपए का पैकेज है, जो जॉब करके है। तो जॉब को आप लोग हल्का समझ रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए, पैसा तो पड़ा हुआ मार्केट में। और मैं मनीषा भाभी को पैसे कमाने के लिए नहीं नहीं, जॉब नहीं करने को और वो बोल रही हूँ। रियली में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या अगर वो हुआ दूं? अगर वो थोड़ी सी एक्टिव, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, पूरा मतलब बोलते ना यार, कुछ लोगों की बुद्धि में चीजें ही अलग होती हैं। अगर मैं बोल दूंगी ना ये खाना खा लो, तो कोई बोलेगा खाना खाने बोल रही है, लाके नहीं दे रही है, ये बोल कैसे दी। देखा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं कि बोलते हैं खाना खा लो, अगर अपनी बेटी होती तो लाके दे देते। अरे यार इतना कंसर्न दिखा रहे कि खाना खा लो। अगर हम मुझे भी मेरे बुरे टाइम में कोई बोले ना कि सुचिता खाना खा लो, मुझे यही लगेगा कि यार एटलीस्ट इसने मेरे को बोला। बकायदा वहां चुप रहने और इग्नोर मार के अपने लाइफ में मेरा क्या जा रहा है, मैं अपने लाइफ में फोकस कर सकती हूँ मैं। मेरे लाइफ में अगर कुछ होता है तो क्या मेरे भाई लोग आते हैं? नहीं। एक कमेंट भी अगर आता है ना, मैं स्क्रीनशॉट भी देती हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हो रहा है, मुझे वो चीज गलत लग रहा है, तो मैं उस टाइम बोल रही हूँ। बाकी मुझे इतना घुसने का शौक है भी नहीं। इतना ही बोलूंगी, हर एक लड़की जो भी इस लाइव में है, आप लोग भी, चाहे वो औरत है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम का प्रमोशन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे पास खुद गेमिंग ऐप का इतना प्रमोशन पड़ा है, लेकिन नहीं कर रही हूं मैं। मेरे पास ना, मैं चैट लगा सकती हूँ व्लॉग में, लाइव में तो नहीं दिखेगा, लेकिन चाहे वो औरत हो। इनफैक्ट पता है आपको, कितनी सारी औरतें मैं देखी हूं ना, पता है, जो आती हैं बर्तन धोने, उनको भी मैं बोलती हूँ दीदी आप ना स्टिचिंग सीख लो, स्टिचिंग में और इससे ज्यादा पैसा है, आप और घर पे बैठ के कर सकते हो, आप ये कर लो वो कर लो। यार क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ये जताने के लिए नहीं कि वो कमा ही नहीं रही है, कमा ही नहीं सकती है, वो और कमा सकती है यार। तो मैं यही बोलूंगी, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, पहले आप लोग प्लीज इंडिपेंडेंट होइए, और खास करके मेंटली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो इमोशनली कनेक्ट करने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा, और डिटैच करने में भी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या गलत है। और उसके बावजूद मैं बोलूंगी,
फिजिकली खुद पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मेरी मीटिंग कहीं पे है तो मेरे पति वहां नहीं जाएंगे मेरे लिए। अगर मुझे कोर्ट में पेशी करना है तो मेरे पति जाके अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। मुझे खुद अपने लिए काम करना पड़ेगा। मुझे खाना खाना है तो कोई और मेरे लिए मुंह नहीं चलाएगा। तो इसमें बुरा क्या बोला है मैंने? सबको यही बोलूंगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सबको, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरी भाभी हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो। बस इतना ही बोलूंगी। बेसिक एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है वृशाली जी। यही चीज मैंने आज अपने व्लॉग में बोल दिया कि ग्रेजुएशन, मुझे लगता है पहले के टाइम होता था कि चलो 14 ईयर्स तक पढ़ाई है जो कुछ भी है, लेकिन मुझे अभी लगता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि आप उसके बाद कोई भी जॉब इजिली कर सकते हो। कल को आप अगर यूट्यूब बंद हो गया, मान लो आप लोग, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि चैनल के लिए नहीं लड़ रही, अरे यार चैनल के लिए मैं आपके मुंह पे दिखा के लड़ूंगी? चैनल से क्या सीखने को उनको मिल रहा है? मुझे तो लगता है जितना हमने सीखा था वो सब चैनल बनाने के बाद वो खत्म ही हो गया है। इतना जवाब देना, इतना सवाल करना, इतना ये करना खत्म है। मेरे को तो लॉस ही दिखता है। आप बोल रहे हो चैनल के लिए नहीं लड़ रही है, दम है तो चैनल लेके दिखा दो। अरे लेके दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारा खोया हुआ चैनल हम उठा के लाए हैं, आपको नहीं पता होगा, जाकर के देख लीजिएगा 2022 का वीडियो, प्रिंस का भी चैनल और खुद का भी चैनल। लेकिन जिस दिन यूट्यूब अर्निंग सोर्स देना बंद कर दे, मान लो कि मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, उस दिन क्या करेंगी वो? आज से 10 साल बाद तब वो पढ़ाई करने जाएंगी? अगर पढ़ी रहेंगी, ग्रेजुएशन रहेगा, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। लाइक अगर इफ आई एम ग्रेजुएटेड, तो अभी मैं चाहूँ तो मैं जॉब कर सकती हूँ, इजिली कर सकती हूँ। मैं अपनी बेबी की वजह, और मैं करती भी हूँ यार, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, मैं घर बैठ के आराम से पैसे अर्न कर रही हूँ, अपना काम करके, फ्रीलांस करके मैं कर रही हूँ। अपना जो भी मुझे आता है, ग्रेजुएशन मैंने जो किया है उसके बेसिस पे मैं कर रही हूँ। और मैं चाहूँ तो मैं किसी भी फील्ड में ट्राई करूंगी, पढ़ाई करूंगी और निकल जाऊंगी 2-3 महीने के कोर्सेज में। लेकिन जो ग्रेजुएशन नहीं किया रहेगा, आज के बाद, आज 10 साल के बाद आप जाओगे 12th के बाद ग्रेजुएशन करने, बीएससी करने जाओगे आप, या बीए करने जाओगे, या बीटेक करने जाओगे, क्या करने जाओगे, बीसीए करने जाओगे? 10 साल बाद कुछ नहीं करोगे आप। तो आई थिंक फॉर दिस जनरेशन graduation is the most important, that everyone should have there in that degree. लेकिन ये मैंने बोल दिया कि बेसिक एजुकेशन एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और थोड़ा सा लाइफ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जॉब के साथ। इसलिए नहीं कि आप लाइफ ही अपनी जॉब में करो, अरे करने के लिए बिजनेस है। अभी भी कोई चाहे ना तो स्कूल हमारा अभी खुद का बना हुआ है, लेकिन वो कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो मैन पावर है वो कम है, हमारे घर से हमें चाहिए। तो आप एजुकेटेड ही नहीं रहोगे, आप ग्रेजुएटेड ही नहीं रहोगे, तो आप क्या हैंडल करोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाता है। तो मैंने ये चीज बोला था, इसलिए नहीं बोला था कि तुम जाओ दर दर की ठोकरें खाओ और तुम वो करके लाओ, पैसे कमा के लाओ। नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं बोला है। अब चाहते हो आपके आगे से ये भी ना बोले कि देखो भाभी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो भाई हम बोलेंगे कि सड़ो यार, जैसे दुनिया में और भी औरतें सड़ती हैं वैसे सड़ो, लड़ाई करो, दूसरा शादी करो, दूसरा में नहीं बने तो तब भी डिपेंडेंट रहो और तीसरा शादी कर लो। ये नहीं मैं बोलूंगी। और जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं ना कि उनकी दूसरी शादी होनी चाहिए, इनकेस अगर मेरा वहां पे सिचुएशन होता ना, या किसी भी XYZ लड़की का सिचुएशन होता, तो मैं बोलती अगर जिसका इतनी जल्दी इन सब चीजों पे ट्रस्ट अभी टूटा है रिसेंटली, उनको अभी तुरंत शादी करनी भी नहीं चाहिए। मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, दुनिया में किसी और लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। उन्हें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए, ताकि आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे इसके साथ चाहे किसी के भी साथ। ये नहीं बोलूंगी कि भाई छोड़ो शादी करते रहो, शादी में ही फंसे रहो, शादी ही करते रहो। नहीं भाई, मेरे लिए शादी से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए इसी के साथ करते हैं लाइफ को एंड। बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे, मेरी जो सोच है मेरी सोच ही रहेगी। मोनिका दी गलत है क्या? नहीं मोनिका दी, जितना मेरे से बात की है मुझे कोई उनकी गलती नहीं लगती है, और वो फालतू में तो मेरे से कभी बात नहीं की है। तो इसलिए मुझे मोनिका दी जितना हम लोगों के लिए कर सकती थी इस टाइम पे, मोनिका दी ने बहुत किया है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ क्या रिलेशन है, बट मेरे साथ जो जितना है, जितना भी है, जितना मैंने उनके साथ कभी चीज शेयर की है वो कभी पास ऑन नहीं की है, और वो मुझे भी किसी की चीजें नहीं बताती है। तो मुझे लगता है कि ठीक है इतना। बाकी
बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी। ये लाइव बिल्कुल प्लान नहीं था, अब मेरे यहाँ पे सिर दर्द हो रहा है। और मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते मैरी क्रिसमस। बाकी तुलसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें तो मैरी क्रिसमस का केक बहुत जल्दी पहले ही आ गया था, 4-5 दिन पहले हमने खा भी लिया। कैरेट और डेट्स का केक था, वो बहुत ही यमी। लेकिन ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। आई डोंट नो कि कब। टिल देन हाँ, मैं अपना चैनल का भी प्रमोशन दे दूं कि सुचि प्रदीप शॉर्ट्स करके मेरा एक चैनल है। इसी चैनल के कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि वहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1000 पे गिव अवे का अनाउंसमेंट था, जो कि इस पचड़े में फंस गई हूँ। और गिव अवे मेरे बर्थडे के दिन होगा, तो शर्त क्या रहेगी वो पता चल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और गिव अवे क्या होने वाला है वो उस चैनल पे अनाउंस होगा, और 29 को रिजल्ट आउट होगा, तो इसलिए आज 25 है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कल मैं गिव अवे का वहां पे दे दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। नहीं, 29 को नहीं किया जाएगा। 29 को हम लोग अपना टाइम स्पेंड किया जाएगा। नहीं, 29 को बस एक लकी विनर जो भी होंगे उनको सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा माता रानी सबका ध्यान रखे यार, थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, बस हंसते हुए चेहरे के साथ बाय बाय। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया ना बेस्ट ननद, दिल से थैंक यू, बस दिल से थैंक यू।